एसआईआर और मनरेगा पर कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के मंसूबे पर काम कर रही है। आगे कहा कि यूपी में 24% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि जब फॉर्म 6 भरा जाएगा तो उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, जिससे विपक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से किए जाने और भारत निर्वाचन आयोग से एसआईआर की समय सीमा और बढ़ाए जाने की भी मांग की है। वहीं मनरेगा को खत्म कर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए जीराम जी अधिनियम को लेकर भी कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि बीजेपी मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने 2 फरवरी 2026 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक नरेगा अधिनियम लागू किया था, जिससे गांव में गरीबों को रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन राज्य सरकारें आज इसमें अपना अंशदान देने से पीछे हट रही थी, जिसके चलते बीजेपी ने साजिश के तहत मनरेगा का नाम बदल दिया और अब इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा का नाम बदल जाने की और इसे खत्म करने की साजिश का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस नेता उज्जवल रमण सिंह ने आगे कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी 100 दिन के कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर रही है। कांग्रेस इसी कार्य योजना के साथ ही चुनावी शंखनाद भी करेगी। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम करेगी, जिसमें 30 से ज्यादा संविधान संवाद महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इन संविधान संवाद महापंचायतों में योगी सरकार की असफलताओं पर भी चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2026 को सीतापुर जिले से होगी। इसके बाद लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर और प्रतापगढ़ होते हुए प्रदेश में सबसे बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोप पर भी कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या का मामला यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया, जबकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। को लेकर यहाँ पर चर्चा करें और मनरेगा को लेकर जिस तरह से नाम बदला गया है, इसका जीराम जी किया गया, उसको लेकर क्या आरोप है आपके? देखिए, आज तो प्रियंका गांधी का जन्म दिवस भी है और उस दिन हम लोग 100 दिन के कार्यक्रम की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में और ख़ास तौर से मैं प्रयागराज की बात करूं, 24% नामों को एसआईआर में काट दिया गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है, जिसमें चुनाव आयोग के कहीं न कहीं सहयोग से चुनाव आयोग की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए थी, लेकिन 24% मतदाताओं का वोट प्रयागराज में कम होना एक चिंता की लकीरें उस शोषित वंचित समाज के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है कि कहीं उनके मताधिकार के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। और उसके साथ बड़े पैमाने पर लोगों के मन में आशंका है, व्याप्त है कि अब फॉर्म 6 के माध्यम से जब जोड़ा जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिन्हित करके एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा जाना और जो विपक्ष के लोग हैं उनके नामों को न जोड़ा जाने की एक साजिश और षड्यंत्र की बू आ रही है। तो एसआईआर का, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने, मानसून सत्र पूरा चला गया, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागती हुई दिखी। कहीं न कहीं वो चर्चा से बचना चाह रहे थे। अंत में राहुल गांधी जी ने विवश किया और उसके नाते शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में फिर वही हुआ कि जवाब कुछ नहीं था सरकार के पास। लेकिन हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि लोगों का विश्वास
ही सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है। अगर विश्वास ही अगर कहीं हिलता हुआ दिखे और वो भी गांव के गरीब को, गांव में रहने वाले शोषित और वंचित समाज को, तो ये एक चिंता की बात है। हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि इस प्रक्रिया को अगर हम लंबा करके चलते, इसमें 6 महीने का पर्याप्त समय देते और पारदर्शी तरीके से ये व्यवस्था करते कि किसका नाम काटा जा रहा है और किसका नाम जोड़ा जा रहा है, ये सब बीएलए के सामने इस व्यवस्था को लागू करते। अभी तो मैं बतला दूं, प्रशासनिक अमले की तैयारी ही नहीं थी एसआईआर की। न किसी बीएलओ की ट्रेनिंग थी, न किसी रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग थी, न जिलाधिकारी स्तर पर कोई पर्याप्त और समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये मतलब आपाधापी में किया गया एक व्यवस्था जो लागू की गई, जिससे सारी स्थिति चरमरा गई और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज में 24% मतदाताओं के वोट कम हो गए। अब किसके वोट कम हुए और किसके वोट अब जोड़े जाएंगे, एक ये बड़ा सवाल बीजेपी ये कह रही है खड़ा। कि ये अभी कटे वोट नहीं माने जाएंगे, अभी उनके पास पर्याप्त मौका है, वो साक्ष्य देंगे तो नाम जोड़ा जाएगा। तो किसका जोड़ा जाएगा और किसके कहने पर? ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो। इस व्यवस्था में देखिए, चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? लोगों को मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र मजबूत हो। काटा जाना तो किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। किसी को बी कैटेगरी में रखना, किसी को सी कैटेगरी में रखना और इस बड़े पैमाने पर रखना, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये व्यवस्था हमारी लचर साबित हुई। इसमें पर्याप्त, या फिर इसको वापस लिया जाए, नहीं तो पर्याप्त समय दिया जाए। दूसरा, हम जो है मनरेगा बचाओ संग्राम कर रहे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया गया और मिटाया जा रहा है, एक ये बड़ा चिंता का विषय है। जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी हम लोगों ने, सोनिया गांधी जी जो इसकी प्रणेता थी, जिन्होंने शुरुआत की, जिनके माध्यम से ये 2006 में पूरे देश में लागू हुई और लोगों की उम्मीद की किरण थी, जो गरीब मजदूर था उसकी आशा की किरण मनरेगा थी, उसका नाम ही नहीं समाप्त किया। उसके अस्तित्व और स्वरूप के ऊपर खतरा है। जो व्यवस्था थी, आप बता दें 10% पैसा, 90-10 का जो है इसका अनुपात था। 10% पैसा देने में राज्य सरकारों को दिक्कत आती थी, समस्या पैदा होती थी। पूरे देश की बात करें और बिना राज्य सरकारों की सहमति लिए आपने 40% का अतिरिक्त बोझ उन सरकारों पर डाल दिया। क्या आप समझते हैं कि ये व्यवस्था लागू हो पाएगी? मेरा मानना है कि इसको हम लोग देशव्यापी और खास तौर से प्रयागराज में बहुत ही मुस्तैदी के साथ हम गरीब मजदूरों को लामबंद करेंगे और लामबंद करके सरकार को, राहुल गांधी जी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर आगे चलते हुए मजबूर करेंगे कि सरकार फिर से पुराने स्वरूप पर इस योजना को वापस लाए। सुनाई नहीं पड़ता। एक चीज ये बताइए जो है कि इसकी यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने इसको उठाने का कोई भी मौका भारत सरकार के पास था? इसको उठाना चाहिए था। क्या सरकार ने उठाया? सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए? इसके लिए मुझे याद है प्रियंका गांधी जी ने खुद इसको लोकसभा के बाहर और लोकसभा के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनाचार हो रहा है, इस बात को खुद उठाया था। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेश के सामने क्यों इतने कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर इंदिरा गांधी जी ही तो थी जिन्होंने बांग्लादेश का उस समय जो भी भारत सरकार का नेतृत्व किया मजबूती के साथ, और इतना बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जो है, और आज उसी के दम पर हिंदुस्तान की मजबूती पूरे विश्व में दिखाई पड़ रही है। ये हमारी प्रधानमंत्री की ही तो देन थी। लेकिन आज की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ खड़ी है? अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी लाचार और विवश दिखाई पड़ रही है। ये हम लोगों का मानना है। भारत की सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए।
जो उठाने चाहिए थे। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोग असुरक्षित है, असुरक्षा की भावना में है और भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा देने में अक्षम साबित हो रही है, ये हम लोगों का मानना है। स्वराज की जो अवधारणा थी उसको और मजबूत कर रहे हैं। 100 दिन से 125 दिन इसको कर दिया है। इसके अलावा एक हफ्ते के अंदर जो है वो ऑनलाइन भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कर देंगे और इसके अलावा जो है अन्य कई खूबियां गिना रही है। देखिए, आप तो समझते हैं जो औसत रोजगार मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मात्र 60 दिन के नीचे का जो है औसतन लोगों को जो है रोजगार मिल पाया जो है। अब रोजगार की गारंटी नहीं रह गई। अब पलायन करने पर गांव के लोगों को मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की तो बातें हास्यास्पद लगती है क्योंकि इनको गांव और खलिहान से, किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों के जीवन के साथ खाली खिलवाड़ करना जानते हैं और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि इसकी समाप्ति की घोषणा आने वाले दिनों में अगले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, कि इनको जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है तब से लगातार आप देखें तो इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। इस योजना को कहीं न कहीं इस महात्मा गांधी जी के नाम से उनको परेशानी है और इस परेशानी के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कृत्य कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि इस योजना को पुनः पुराने स्वरूप में लागू किया जाए। पलायन कर दिया जाए। पिछले 20 साल से 2006 से ये योजना है, हम 2026 पे आकर खड़े हैं और निश्चित तौर से हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही सफल योजना थी। गांव में हमने गांव के लोगों को रोकने का काम किया, गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। अब ये योजना जब नहीं रहेगी तो आदमी मजबूरी में कहाँ जाएगा? शहरों में जाएगा, मजदूरी करेगा और जहां पर उसको उचित मजदूरी का पैसा भी गारंटी नहीं है। यहाँ तो रोजगार की गारंटी थी, उचित पैसे की गारंटी थी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 30 जगह हम लोग रैलियां करने जा रहे हैं। 30 जगह और प्रयागराज में भी अगले महीने हम जो है एक रैली करेंगे और पूरे प्रदेश में हम वो जगह दे देंगे। सभी बड़े शहरों में हम लोगों ने, बनारस है, प्रयागराज है और उसके बाद एक रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक रैली की भी हम लोगों ने बात कही है। जब ये हमारी 30 रैलियां पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद उसकी रैली भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों में जन जागरूकता, जन जागरण और जन आंदोलन के दम पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और इसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं। और ये जो 2 मुद्दे हमारे हैं, चाहे मनरेगा का मुद्दा हो और SIR का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस मुद्दे पर अपनी बात को रखने का काम कर रही है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।